चित्तौड़ जिले की बड़ी खबर। भाजपा के विधायक चंद्रपाल सिंह आंकिया ने समर्थकों के बीच निर्दलीय त्यागी के रूप में चुनाव लड़ने व 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल करने के लिए आह्वान किया। टिकट काटने पर गुस्साए आंकिया समर्थकों ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंकिया ने कहा कि पार्टी 2 दिन का समय मांगा है। यदि कोई भी शुभ संकेत आता है तो ठीक, वरना 2 नवंबर को निर्दलीय प्रत्यक्ष के रूप में आवेदन करेंगे। कोई किसी के रिप्लेस कर कोई किसी के रिप्लेस करने से काम नहीं चलता है। जनता रिप्लेस करती है और जनता 25 तारीख को और 3 दिसंबर को रिप्लेस करेंगे। ये माना जाएगा आप निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं? मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है और नहीं मैं लड़ने का इच्छुक हूं। पर पार्टी के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो जो कहेंगे उनको डिसीजन की 100% में पालना करूंगा। पार्टी अगर और कहीं से आपको लड़ने का टिकट देती है तो क्या उसके लिए आप तैयार हैं? वो तो जनता जो भी तय करेगी, सब मेरे लोग जो बैठ के चर्चा करेंगे उसके साथ में रहूंगा। या हो सकता है चंद्रपाल जी लिखा टिकट है कोई हार्ड और सीट पे लड़ा। मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, जो भी जनता डिसीजन करेगी, मैं तो ये कह ही रहा हूँ, मैं नीति लड़ूंगा, वो लड़ूंगा, वो लड़ूंगा। जो मेरी जनता और मेरे जो लोग हैं, मेरे चाहने वाले, वो जो कहेंगे उसके साथ। ठीक है सर, बेगूसराय भी इस बारे में आप सब लोगों को, पत्रकारों को ध्यान में है कि ये यहाँ लोकल झगड़ा है। लोकल झगड़ा जब मैं यहाँ से विधायक था, एबीवीपी का काम करता था और हमारे भाई सीपी जोशी जी एनएसयू का काम करते थे, तो एनएसयू से वो प्रेसिडेंट भी बने, वाइस प्रेसिडेंट भी बने और उस टाइम से हमारे कॉलेज के झगड़े चलते आ रहे हैं। और जब पंचायत समिति के झगड़े हुए उस टाइम का मामला भी है और अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके मन में मेरे प्रति कहीं कहीं टीस है, कहीं कहीं खुन्नस है और इस टीस और खुन्नस के कारण काफी दिनों से मेरे को इसकी जानकारी भी थी कि कहीं न कहीं मेरे लिए टिकट जरूर काटेंगे। और आज उन्होंने मेरे टिकट को काटकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इसका डिसीजन मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इसका डिसीजन जनता करेगी, क्योंकि मैंने जो 10 साल तक यहाँ सेवा करी है वो ईमानदारी से सेवा करी है। जनता के बीच में रहा हूं ईमानदारी से, 1 रुपए का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूं। जब भी पार्टी संगठन का मामला आया है, पार्टी संगठन का काम मैंने जिम्मेदारी से किया है और चित्तौड़गढ़ सीट कभी कांग्रेस की नहीं रही है। एक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, एक बार कांग्रेस की जीतती थी और अब की बार इसको 50-60 से जीतने का हम लोगों ने जो मुंह बनाया था वो आप लोगों के सामने है। एक भी विधानसभा में कोई नेगेटिव नहीं है, जनता मेरे साथ है। पर टिकट काटा है, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और चर्चा करूंगा। कार्यकर्ता जो भी कहेंगे वो कार्यकर्ताओं के साथ में तन बंधन से पहले भी था, तन मन से उनसे साथ रहूंगा। और ये कहीं न कहीं नुकसान इस संभाग में भी रहेगा और चित्तौड़गढ़ जिलों की इन सीटों में भी रहेगा और कहीं न कहीं इसका हर्जाना इनको भुगतना जरूर पड़ेगा। ये कहीं न कहीं जब भी आपका परिदृश आए वो आप लोग देखना है। बट जो किया है, मेरे साथ तो कोई भी ये कर सकते थे, पर कार्यकर्ताओं के मन की जो बात थी, मन की इच्छा थी, उनको कहीं न कहीं आघात लगा है। आप आज शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, इनकी जो इच्छा है वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ वर्षों से हम लोगों ने बाहरी प्रत्याशी चले हैं, भले लोकसभा का हो भले विधानसभा का हो। बाहरी प्रत्याशी यहाँ जसवंत सिंह जी भी एमपी रहे, जाला साहब भी रहे और नरपत सिंह जी राजवी के कार्यकाल को भी आप लोगों ने देखा है। नरपत सिंह जी का कार्यकाल कैसा या रहा है वो भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये जनता अब जयपुर जाने की इच्छुक नहीं है या चित्तौड़ी रहने की इच्छुक है, तो कहीं न कहीं ये जनता का डिसीजन जो भी होगा वो अच्छा होगा। सर्वे में आप जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों को मैंने कहा है
और उनको जानकारी में भी है कि इन लोगों की आपस की जो गुटबाजी है वो कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत करेगी, ये सबको जानकारी थी। और मैं तो 3 महीने मैं भी कहीं जयपुर नहीं गया, कहीं दिल्ली नहीं गया, और अभी भी कहीं जयपुर दिल्ली जाने का फिराक में नहीं हूँ। जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूँ और जनता के बीच में रहूंगा। सर एक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के सारे चहेतों को टिकट मिला है। आप भी कभी वसुंधरा राजे के समर्थक रहे हैं? वसुंधरा राजे के खेमे मैं शुरू से उन्होंने समर्थन नहीं किया क्या आपको? मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं रहा हूँ, और पार्टी के जितने भी सम्मानित पदाधिकारी थे उनका सम्मान मैंने किया है और करता था, इसमें कहीं दो राय नहीं। कुछ पहली लिस्ट में चित्तौड़ को होल्ड करना और सेकंड लिस्ट में चित्तौड़ की जगह चेंज करना। ये राजवीर साहब को बीकानेर भी दे सकते हैं, मसूदा दे सकते थे, या कहीं दूसरी जगह भी दे सकते थे। नमस्कार, पर इनको आप कुल देख मिला के रहे ऐसा हैं कोई आदमी टेक लोकल न्यूज। तो था नहीं। लोकल इन्होंने खूब टेक न्यूज बदमाशी क्लिक करी, प्लीज खूब चैनल कुछ सब्सक्राइब काफी करें, जिससे करने आपको की, हर खबर मेरे मिल को सके। आक्रोशित करने की खूब कोशिश करी, पर मैंने खूब सब्र रखा। 6 महीने में भाजपा भी इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के के बाद अब इन्होंने कांग्रेस इतनी की ओर मेरे साथ सूची करा था, जारी मेरे करने के कार्यकर्ताओं बाद साथ करा था, पर विधानसभा मैंने खूब चुनाव में तसल्ली रखी दंगल थी। जमने और लगा उसका है। सब्र का फल मीठा भाजपा से होता है। शनिवार को मैंने सब्र 83 रखी है। उम्मीदवारों इसलिए की कार्यकर्ता मेरे दूसरी साथ सूची है। जारी और करने के जो भी बाद कार्यकर्ता डिसीजन करेंगे, मेवाड़ मैं कार्यकर्ता के के साथ हूँ। तोड़ में